हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू के अंदर। एंड आई नो आप बहुत देर से वेट कर रहे थे कि हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू जस्ट अब स्टार्ट हो जाए। और आप सभी लोग जानते हैं कि हॉल ऑफ फेम के लिए ना हम हमेशा से बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? दो सबसे बड़े रीजन है, दैट इज कि हम हॉल ऑफ फेम के अंदर आना चाहते हैं। कौन कौन आना चाहता है हॉल ऑफ फेम के अंदर? टाइप मी इन दी चैट बॉक्स। कौन कौन आना चाहता है हॉल ऑफ फेम के अंदर? ऑनेस्टली आंसर करना। अरे बाप रे, इतने सारे लोग हैं। मैंने बोला था दो सबसे बड़ी वजह है कि एक तो हम खुद आना चाहते हैं हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू के अंदर। दूसरा, सेकंड कौन बताएगा सेकंड सबसे बड़ी वजह क्या है? कोई गेस कर सकता है? एनीवन? एनीवन कैन गेस दूसरी वजह क्या हो सकती है? टू लर्न समथिंग न्यू, स्ट्रेटेजी, सीखने के लिए, मोर नॉलेज, गेट लर्निंग, मोटिवेशन, फॉलोअर्स, फॉर अचीवमेंट, ओके, ट्रेनिंग, क्वेश्चन पूछने, इंस्पिरेशन मिलती है, मास्टर ट्रिक मिलती है। क्या बात है, क्या बात है, कितनी सारी वजह बता दी आपने। दूसरी, और आप सभी लोग सही बोल रहे हो, क्योंकि हॉल ऑफ फेम में वही पर्सन आता है जो खुद कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम को क्रॉस कर देता है। और जो आज हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट प्रेजेंट है ना, उनका नाम आप सभी लोग जानते हो, पोस्टर उनके ऑलरेडी हर जगह छप चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने शेयर करा है। आपको मैं बता दूं, मात्र 90 डेज के अंदर एक बीसीए ग्रेजुएट है, वो एक स्टूडेंट है, मात्र 90 डेज के अंदर उन्होंने 1 लाख रुपए की इनकम को हिट कर दिया विद बिज गुरुकुल इकोसिस्टम। कौन कौन ऐसी इनकम चाहता है इतने कम टाइम में? टाइप मी इन दी चैट बॉक्स, टाइप मी। सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। तो आपको पता है, अगर हमें अपने गेस्ट को बुलाना है और कैसे उनके राज जानने हैं, तो हमें उन्हें इनवाइट करना पड़ेगा। और आप कुछ जानते हो कि आप कैसे इनवाइट करते हैं? आप लोग आज मुझे बताओ कैसे इनवाइट करते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। बिल्कुल, टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स। तो इन्हीं जोरदार ताली के बीच में स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का। उनका नाम है सनिल समनानी। सनिल जी, मैं प्लीज चाहूंगा कैमरा माइक प्लीज आप ओपन कर। ऑल राइट, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया ब्रदर, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया सर, मजा आ गया। आप ये क्या देखो, इंट्रोडक्शन चैट था। सेक्शन में क्लैप्स, बहुत सारी तालियां बज रही हैं आपके लिए। थैंक यू कैसे लग सो रहा है? मच गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करीब बहुत करीब बढ़िया लग रहा है। 600 लोग आज आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। यू कैन इमेजिन। थैंक यू। आप सोचो, एक अभी वेबिनार के अंदर नहीं हो, सोचो 600 लोगों का क्राउड आपके सामने है। वो शोर सुन सकते हो आप? यस, मतलब वो डेफिनेटली सर। शोर। या हाउ यू सर फीलिंग वो टुडे? बहुत अमेजिंग लग रहा है। एक्चुअली जब जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, तो दूसरे दिन ही हॉल ऑफ फेम था, तीसरे दिन, है ना। ओके। और वो जब क्राइटेरिया पता आपका? चला ना, नहीं नहीं। ओके। ऑलराइट, सो बताइए। मैंने संडे को हमारा ट्रेनिंग सेशन था, द लास्ट इम्प्रेशन हो सकता है किसी को, हम्म। है ना? और उसके नेक्स्ट डे किसी का तो हॉल ऑफ फेम था, मुझे नाम याद नहीं है। बट जब टारगेट पता चला था ना, तब हाँ हो चुका था कि यस यहाँ पर तो पहुंचना है। कब हम्म। पहुंचेंगे, कितने टाइम में पहुंचेंगे, इसका आइडिया नहीं था। बट वो हम्म। एक होप लेके बैठे थे कि काश पहुंच जाए, है ना। फिर हम्म। वो होप धीरे धीरे एग्जीक्यूशन के साथ पहुंच गए यहाँ पर। क्या एंड बात या है, क्या बात है, अमेजिंग बहुत बढ़िया जर्नी। सनिल, बहुत बढ़िया सनिल। आज ना बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, आप देखो अराउंड 600 प्लस लोग आज आपको लाइव देख रहे हैं। और सबका ऑसम। दो मेजर वजह हैं, दैट इज फर्स्ट, वो आपकी जर्नी जानना चाहते हैं, दूसरा वो आपके राज जानना चाहते हैं। दोनों चीजें हैं कि अब आपने ये सारी चीजें कैसे करी। तो उससे पहले पहले हम आपको जानना चाहेंगे कि सनिल समनानी है कौन। तो थोड़ा फ्लैशबैक में इन डेप्थ में जाते हैं, ठीक है? थोड़ा ओके। नहीं, काफी इन डेप्थ में जाते हैं, ताकि पता लगे कि आपके अंदर क्या चेंज आया है। ठीक है, तो चलते हैं आपके स्कूल लाइफ की तरफ कि स्कूल लाइफ में आप किस टाइप के स्टूडेंट थे, कैसा आपका नेचर था, एंटरप्रेन्योरशिप माइंड में था भी या नहीं था, कैसे आप कॉलेज में आए और कैसे आपको बिज गुरुकुल मिला। तो पूरा उसका जिस्ट हम चाहेंगे क्या? ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। सो थैंक यू गाइज, आप यहाँ पर प्रेजेंट हो। एंड चलो सर स्टार्ट करते हैं। मैं मेरी जर्नी की शुरुआत, लेट्स बैक गो बैक टू 2015, ओके। है ना। 2015 में मैं स्कूल में था, और वहाँ पे मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था, फेसबुक पे टीम में? अपलोड करना। ओ यस। वाह, बाप रे। तभी एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, डब स्मैश। ओके, डब स्प्लैश। टिकटॉक, डब अच्छा। स्मैश करके एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, ओके। टिकटॉक के जैसा। तो मैं ओके। फनी वीडियोस बनाता था। ओके। तो किस टाइप की फनी 2015 वीडियोस? उस टाइप की? सनी देओल के डायलॉग्स बोलता था चलो फिर बहुत ठीक है, ज्यादा। फिर ठीक है। हाँ, तो ये चीज 3-4 वीडियोस अपलोड करने के बाद है ना, वो हमें एक नेगेटिव फीडबैक आने लगता है। तो वो फीडबैक की हम्म। वजह से ना आगे काम करने का मन नहीं करता है ना। तो हम्म। सोशल मीडिया यूज करते थे 2015 से, बट वो वीडियोस अपलोड करना फिर बंद हो गया। और फिर वो धीरे धीरे वो ब्लॉग बढ़ते गया, है ना।
और ब्लॉग बढ़ते गया तो लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं पसंद। पहले ये हुआ करता था, आज से 3-4 महीने 5 महीने पहले लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता था। हाँ मतलब फ्रेंड्स है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, बट किसी अननोन से बात करने में तो भाई कमाल हो जाता था, पता नहीं चलता था क्या बात कर रहे हैं, है ना। तो 2015 की बात है, उसके बाद ग्रेजुएशन पूरा, सॉरी 10th पूरा हुआ। 10th के बाद साइंस लिया। साइंस क्यों लिया? बिकॉज फ्रेंड ले रहा था, इंटरेस्ट नहीं था, तो सेम साइंस सेम। साइंस ओके। कंप्लीट किया। साइंस कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग लिया। और इंजीनियरिंग क्यों लिया? बिकॉज फ्रेंड ले रहा था। अच्छा। और बढ़िया बढ़िया। इंजीनियरिंग में पहले साल में 13 में से 11 सब्जेक्ट्स में फेल था। तो अरे ये जबरदस्त था भाई। तब तब मुझे पता चल गया दैट इंजीनियरिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी, मुझे नहीं करना चाहिए कंटिन्यू। तो उसके बाद औकात से मैंने बाहर फिर है। एग्जैक्टली उसके बाद मैंने बीसीए स्टार्ट किया हम्म। ना इन 2018। हम्म। बीसीए स्टार्ट किया बिकॉज फ्रेंड के साथ मुझे ग्रेजुएट होना था 2020 में। ओके ओके। कंप्यूटर फील्ड से या कोडिंग वगैरह से मेरा इंटरेस्ट चला गया था, मतलब मुझे वो पर्टिकुलर फील्ड में जाना ही नहीं था, फिर भी मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस लिया बिकॉज फ्रेंड 2020 में ग्रेजुएट हो रहा था। ऑलराइट, तो बस 3 साल निकले, पेंडेमिक आया, है ना। ओके। तो मार्च में जैसे ही लॉकडाउन हुआ, 5 महीना फुल पबजी नेटफ्लिक्स। हम्म। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली नेटवर्क मार्केटिंग में, और अच्छा। उसे 1 महीना कंटिन्यू करने के बाद है ना, माइंडसेट ऐसा हो चुका था, बिजनेस माइंडसेट तो कभी से था नहीं, है ना। क्या? बट 1 महीने के अंदर है ना, ऐसा लगा था कि हाँ बिजनेस करना चाहिए, ओके। है ना। तो मैं हर जगह पे हाथ मारने जा रहा था। हम्म। तो हुआ क्या, 1 महीना नेटवर्क मार्केटिंग किया। 1 सितंबर को, मतलब 28 अगस्त को रितेश भाई की एड दिख गई। ओके। और रितेश भाई की एड दिखी तो स्वाइप अप हो गया और डीएम भी चले गया। वेबिनार में ओके। तो आप सभी को पता है क्या होता है ना। तो 1 सितंबर को वेबिनार था। शाम को हम्म। वेबिनार के मिडिल में जब रोहित सर ने बोला कि गोल्ड पैकेज में 10 कोर्सेज मिलने वाले हैं, हम्म। है ना। तो इन बिटवीन द वेबिनार मैंने रितेश भाई को मैसेज कर दिया, रितेश भाई आई वांट टू स्टार्ट विद गोल्ड कॉम्बो। तो अच्छा। रितेश भाई बोले पूरा वेबिनार कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम्म। डिस्कस कर लेंगे। तो हम्म। रितेश भाई ने फिर बताया कि गोल्ड वेबिनार कंप्लीट होने के बाद गोल्ड में ये है, मतलब जो भी बेनिफिट्स और हमारे हम्म। कमीशंस वगैरह थे, तो मुझे समझ में आ गया दैट हाँ लेना चाहिए, तो प्लेटिनियम से स्टार्ट करनी चाहिए जर्नी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिट्स तो बहुत वो है रितेश ना। भाई का टैलेंट था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो ये चीज समझने के बाद है ना, मेरे पास पैसे नहीं थे, बिकॉज अच्छा। ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका था फैमिली से हम्म। लेके। अब मुझे फैमिली को बताना नहीं था कि मैं कर रहा हूँ बिजनेस, मतलब ओके। सेकंड बिजनेस में। ओके। बिकॉज क्या होता है, पहले रिजल्ट्स दिखाने पड़ते हैं ना। आप हम्म। किसी चीज को स्टार्ट करते हो तो पहले लोग रिजल्ट्स मांगते हैं, तो हम्म। मुझे लगा था मेरे से भी रिजल्ट्स मांगे जाएंगे, और हम्म। पैसे लूंगा तो पॉइंट आउट भी करेंगे कि क्या कर रहा है ना। हम्म। तो 2-2.5 हजार थे गोल्ड कॉम्बो जितने। फिर रितेश भाई ने समझाया तो माइंडसेट तो बन चुका था कि प्लेटिनियम से स्टार्ट करेगा। अब ओके। पैसे नहीं थे तो मैंने स्टूडेंट लोन ले ली, है ना। ओके। 8-10 हजार की स्टूडेंट लोन ले ली, और मैंने नेक्स्ट डे 1 बजे स्टार्ट कर दिया। तब 3 बजे का सेशन हुआ करता है, लास्ट इंप्रेशन, वो जो सेशन मैंने अटेंड किया था। तो नेक्स्ट डे मैंने इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करने के बाद यस, धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हो गई। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था, बिकॉज वो माइंडसेट क्लियर नहीं होता ना, हमें लगता है लोग क्या सोचेंगे, वीडियोज अपलोड हम्म। करने डर लगती है। मैंने हम्म। 2015 के बाद मेरी पिक्चर्स भी अपलोड नहीं की थी इंस्टाग्राम पे, अरे तो बाप 15-20 दिन तो पिक्चर अपलोड करने में लग रे। गई। तो ओके। ये सब चीजों के वजह से धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत और बढ़िया। उसके बाद बहुत सारी मिस्टेक्स थी जो अब हम हम्म। आगे डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल। ऐसे में पहुंचा, फिर धीरे धीरे सब स्टेप्स फॉलो करके जनवरी से फुल फ्लैज काम शुरू किया, 18 जैन से। ओके। और जनवरी से। बिल्कुल दिसंबर तक लगभग 20 हजार ही कमाए थे। अच्छा। उसके बाद 20,000 की अर्निंग की दिसंबर एंडिंग तक। हम्म। जनवरी 18 से लेके जो बीबीएम टारगेट हिट करना था ना, तो मेरे पास हम्म। 2 टारगेट थे, बीबीएम हिट हो गया, हॉल ऑफ फेम हिट हो जाएगा, है हम्म। ना। तो मैंने अच्छे से प्लानिंग की, रितेश भाई की हेल्प ली, अच्छे से एक रोड मैप बनाया, और वो रोड मैप मैं आज शेयर करने वाला हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया। मजा आएगा। बस इसी तरह फिर 26 फेब को बीबीएम क्राइटेरिया हॉल ऑफ फेम सब कुछ हिट कर दिया। क्या विद इन बात। एक्टिव 90 डेज सारी अचीवमेंट्स मिल गई। बहुत बढ़िया यार, इट बहुत वॉज माई बहुत ही जर्नी। इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। मतलब मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, और जिस तरीके से आपने बताया वो भी बहुत अमेजिंग था। ठीक है। अब ना थोड़ा यहाँ पर हम ना थोड़ा स्टोरी को और ब्रेक डाउन करेंगे, लाइक आपका जो वाला पार्ट था, क्योंकि मेजरली लोगों ने आपका पास सुना डिटेल में, लेकिन जब आप बिल्कुल में आए
और उसके बाद जब आपने बोला कि पाथ आपने वर्क करा, उसको हम ब्रेक डाउन करके थोड़ा जानेंगे कि आपने क्या क्या करा। सो बहुत ज्यादा हमारा जो फोकस रहेगा सनिल, ऑन योर मिस्टेक्स। मतलब क्या होता है कि जैसे कि ना हम सही तो हम ऑलरेडी ट्रेनिंग में बताते हैं, ठीक है, ऑलरेडी इतनी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, उन सब में मोस्टली सब कुछ कवर कर रखा है एफिलिएट ट्रेनिंग के अंदर कि अब क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पर कोशिश यही करेंगे कि आपसे निकलना कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट मंथ में यहाँ पर चलते हैं हम आपके। सबसे पहले मंथ में जब आप ज्वाइन हुए थे बिजग्रुप के अंदर, आपने कौन कौन सी गलतियां करी थी सबसे पहले? ऑलराइट, जब मैंने स्टार्ट किया ना सर जर्नी, और तब मेरा ये माइंडसेट था कि पैसा कैसे आएगा फटाफट, है ना, जितना इमीडिएट बेसिस पे पैसा है उतना जल्दी मैं लोन पे कर सकता, है ना। बट जब जो हम चीज के पीछे भागते हैं ना, वो जनरली हमें मिलती नहीं है, बिकॉज हमारे इंटेंशंस वैसे नहीं होते, है ना। इंटेंशन मेरा था पैसा कमाना, है ना, तो मैं हर जगह पे ट्राई कर रहा था कि इधर उधर से पैसा आ जाए। अब हुआ क्या, नेटवर्क मार्केटिंग भी स्टार्ट हो रही, मतलब चालू थी, और अफिलिएट मार्केटिंग, तो मैं क्या करता था, लीड जनरेट करता था, और पहले उधर वेबिनार दिखाता था, फिर इधर वेबिनार दिखाता था। ओके। सारी लीड्स खराब, है ना। तो ओके। यहाँ पर मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मतलब हाँ, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होना जरूरी है, पर वो तब होना चाहिए जब आपका एक बिजनेस या एक स्ट्रीम ऑफ इनकम स्टेबल हो, राइट, तब आप दूसरी जगह पे फोकस कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर अगर आप स्टेबल हो तो यहाँ पर काम कम करना पड़ेगा, और फिर वो एफर्ट्स आप दूसरी जगह पे पुटअप कर सकते हो। तो ये मैंने गलती की थी कि मैं हर जगह कुछ ना कुछ ट्राई करने जा रहा था। तो ये मिस्टेक बहुत ही वर्स्ट मिस्टेक थी, बिकॉज ऑलमोस्ट 70 to 80 लीड्स मैंने खराब कर चुकी थी वैसे। ओके। फिर मैंने बिज गुरुकुल की ट्रेनिंग फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दी, सबसे पहला कोर्स एडवांस पर्सनैलिटी, और फिर उसी दिन से 2 टाइम ब्रश करना शुरू हो गया। तो कोर्स पढ़ने के बाद बिल्कुल, तो मतलब हम्म। बिल्कुल, बिकॉज एडवांस पर्सनैलिटी में बहुत इन डिटेल में पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे फोकस है। तो जो मेरे को मैंने रियलाइज किया कि मैं जहाँ पर वीक था ना, मैंने वो स्ट्रॉन्ग कर दिया। वीडियो मास्टरी कोर्स कंप्लीट किया, बट द सेकंड मिस्टेक, ओनली लर्निंग एंड नॉट इम्प्लीमेंटिंग, है ना। मैंने मैंने पहले एडवांस पर्सनैलिटी सीख लिया, फिर उसके बाद वीडियो सुपरस्टार सीख लिया, लेकिन वीडियोस नहीं बना रहा था। पब्लिक स्पीकिंग के ऑलमोस्ट मॉड्यूल्स कवर कर लिए, लेकिन अप्लाई नहीं कर रहा था मैं कम्युनिकेशन में इम्प्रूव। बिल्कुल, एक्सरसाइज कर रहा था पब्लिक स्पीकिंग में, सर बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताते केशव सर, है ना। सब कुछ घर पे प्रैक्टिस हो रही थी, लेकिन ऑन कैमरा ये सब चीज नहीं हो रही थी, है ना। तो लगभग 15-20 दिन निकालने के बाद मैंने थोड़ा सा खुद को आउट ऑफ कंफर्ट जोन लाया, एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, बायो वगैरह ऑप्टिमाइज की, प्रोफाइल बिल्डिंग पे फोकस किया। तो इसमें भी इनकंसिस्टेंसी होती है, बिकॉज इनिशियल फेज पे क्या होता है कि आपको डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, है ना। स्टोरीज पुट करते हैं तो इंटेंशन होता है कि किसने किसने देखा, है ना, रिवर्ट बैक्स क्यों नहीं आ रहे, है ना। तो ये सब चीजों की वजह से स्टोरी पोस्ट नहीं करता था, है ना। तो ये रीजन था, ये सेकंड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक, लैक ऑफ डिसिप्लिन, है ना। सभी लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, पता सभी को होता है लेकिन कर नहीं पाते, हाँ सही बात है। तो इसमें मैं भी लैग कर रहा था, और दिसंबर तक इसमें मैंने लैग किया, है ना, मैंने कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन की। तो ये सारी मिस्टेक्स थी जो मैंने की थी मेरे फर्स्ट मंथ में। ओके, फर्स्ट मंथ में ये सारी आपने गलतियां करती है, और आई थिंक अगर इन्हीं को इम्प्रूव कर लिया जाए तो जैसे आप आज हॉल ऑफ फेम में प्रेजेंट हो, ऐसे बाकी लोग भी हॉल ऑफ फेम में प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। मेरे ख्याल से यही मेजर फैक्टर है, क्योंकि ऑलरेडी जो हम चाहते हैं एक्चुअली, चाहे प्रोफाइल बिल्डिंग हो गया, लीड जनरेशन हो गया, चाहे कन्वर्जन हो गया, चाहे पर्सनैलिटी हो गई, चाहे वीडियो मेकिंग हो गई, हर एक चीज कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे सिस्टम के अंदर। बट मैटर ये कि हम उस पर एग्जीक्यूट नहीं करते, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, इसलिए वो पावरफुल रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते हैं यहाँ पे। हमें सिर्फ 3 स्टेप्स नजर आते हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग, फिर लीड जनरेशन और क्लोजिंग। बट छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं ना, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, बिकॉज ये सभी तो हम सीख लेते हैं, है ना, ये सब इम्प्लीमेंट भी हो जाता है, बट छोटे छोटे स्टेप्स की वजह से हम मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं कि ये तो टेक्निकल स्टेप्स है, लेकिन हमेशा बोला जाता है कि 20% इज द टेक्निकल स्किल एंड 80% इज द सॉफ्ट स्किल। जो सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव होती है आपकी कोर्सेज से, एडवांस पर्सनालिटी हो गया, वीडियो सुपरस्टार हो गया, जब आप, और दोनों की प्रायोरिटी है, बट लेकिन अगर 80% 20% कंबाइन नहीं होगा तो 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर सर आपसे बोलूं कि पूरी जर्नी के अंदर आपने अपने अंदर क्या क्या डिस्कवर करा कि आप कि ये भी कर सकते हो या ये भी कर सकते हो, क्या क्या डिस्कवर करा आपने अंदर? पहले तो मैंने बिज गुरुकुल के पहले अर्निंग नहीं की थी किधर भी,
है ना। तो पहले तो जब फर्स्ट अर्निंग हुई ना, अब हुआ क्या, हमें पहले सिखाया जाता है इंस्टाग्राम डीएम्स कैसे करना है ना। तो मैंने 15 16 को डीएम करना शुरू किया है ना। 17 सितंबर 18 सितंबर को मैंने डीएम किया और 5 डीएम किए, उसमें से 2 कन्वर्ट हो गए है ना। तो लगभग 23 सितंबर को मेरी 4000 की अर्निंग हो गई थी है ना। तो मुझे लगा बहुत इजी होगा। फिर मैंने कंटिन्यूअसली 50 60 डीएम्स कर दिए, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं, लोग 3 करके छोड़ देते। तो मुझे लगा इतना भी इजी नहीं है, ट्रेनिंग्स पे फिर से फोकस कर। तो फिर ट्रेनिंग्स मैंने देखने लगा, बट यस मैंने ऑर्गेनिक लीड जनरेशन कभी नहीं किया, बिकॉज मुझे थोड़ा सा बोर होता है उसमें है ना। तो जैसी मेरी 4000 की अर्निंग हुई, मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया एड्स। ओके जिस गुरुकुल की में भी बहुत सारी इनऑर्गेनिक ट्रेनिंग्स है, बिगनर प्लेलिस्ट में बहुत सारी थी है ना। तो वहीं से मैंने 4000 से फिर नेक्स्ट मंथ, मतलब 4000 मेरे पूरे स्पेंड हो चुके थे है ना। तो नेक्स्ट मंथ मैंने क्या किया, मेरी सिस्टर है, वो देख रही थी मेरा ग्रोथ कैसे हो रहा है ना, मेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि डैशबोर्ड जैसे बढ़ेगा, डैशबोर्ड पे अर्निंग शो हो जाएगी, तो लोगों को लगेगा कि हाँ जेन्युइन प्लेटफॉर्म है ना। तो मैंने, मेरा एक 50-50 माइंडसेट था कि मेरी सिस्टर भी ज्वाइन हो जाएगी, वो भी कुछ सीखेगी। द 50% माइंडसेट वाज कि डैशबोर्ड भी बढ़ेगा। तो मैंने फिर उसे स्टार्ट करवा दिया, बहन को भी स्टार्ट करवा दिया। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया। ये चीज, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, मिस्टेक्स नहीं कहूंगा, बट हाँ ऐसे स्टेप जो हो सकता था नहीं करना चाहिए था। बट यस, इनिशियल स्टेज पे हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है ना। स्पॉन्सर है, बट मैं रितेश भाई को कभी परेशान नहीं किया अंटिल दिसंबर। ओके। तो यस, तो ये चीज होती है, ऑलवेज आस्क फॉर द हेल्प। जब तक आप पूछोगे नहीं ना, तब तक आंसर हमेशा नो ही रहता सही है बात ना। है, सही तो बात है। पूछना स्टार्ट करो, बिकॉज स्पॉन्सर आर देयर देयर फॉर हेल्प। अगर आप पूछोगे ही नहीं, तो आपके स्पॉन्सर को कैसे पता चलेगा दैट हाँ इसे प्रॉब्लम है ना। तो ये चीज हमेशा सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। तो यहाँ पर कुछ मिथ भी ब्रेक हुए आपके, जैसे एक तो मिथ था कि हाँ भाई इतना इजी नहीं होता, ठीक है। सो मिथ बिल्कुल। पूछने से पहले एक और चीज मैं आपको पूछ लेता हूँ कि जैसे आपने बताया इनऑर्गेनिक आप एड्स रन करते हो, राइट। तो कोई ट्रेनिंग आप रिकमेंड करना चाहो अपनी तरफ से कि हाँ वो एड्स के रिगार्डिंग अगर आप वो ट्रेनिंग देखते हो तो आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी, कोई 2-3 ट्रेनिंग आप बताना चाहो अपनी तरफ से। ऑलराइट, एड्स की जो ट्रेनिंग्स मैं देखा करता था ना, वो बिगनर प्लेलिस्ट में हुआ करती नेम थी। नेम पता है आपको किसने करी थी वो ट्रेनिंग? पर्टिकुलर ऋत्विज भाई की थी, अच्छा, ठीक है। ऋत्विज सर की है ना। ठीक है, ठीक उसके है। बाद मैं दूसरी ट्रेनिंग रिकमेंड करूंगा रितेश भाई की, जहां पर हमें बीबीएम के पहले सिखाया गया था ना, हाउ टू हिट द टारगेट इन 1.5 months है ना। तो उसमें एक्चुअली एड्स आर ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना मैसिव रिजल्ट क्रिएट होता है ना। ट्रू। बट बजट्स और लीड्स वगैरह जो लानी होती है ना, कि आपको इतनी लीड्स लानी है तो इतना बजट स्पेंड करना होगा, वो मैंने रितेश भाई की ट्रेनिंग से सीखा था। और बढ़िया। मैंने जो रोड मैप फॉलो किया था, जो इस गुरुकुल में ऑलमोस्ट 70-60,000 इजीली अर्न कर सकते वो रोड मैप से विद इन 1.5 month, जो मैंने पर्सनली फॉलो किया था। तो सर मैं वो एक रोड मैप शेयर कर दूं विद इन बिल्कुल बिल्कुल शेयर 5 to कर 10 सकते हो। मिनट्स एक मिनट मैं उसमें एक चीज गाइड कर देता हूँ उससे पहले, रोड मैप शेप करने से पहले, कि जिन हम्म। लोगों को भी ये ट्रेनिंग्स चाहिए, ठीक है, आप क्या कर सकते हो अपने ट्रेनिंग सेक्शन में जाके ना, वहां पर आप देख सकते हो रितेश भाई ने और ऋत्विज जी ने कौन कौन सी ट्रेनिंग कर रखी है एड्स के ऊपर, आपको वो ट्रेनिंग इजिली मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप रोड मैप शेप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या। ऑल राइट, ऑल राइट। तो सबसे पहले ना, ये इनिशियल स्टेज में जो भी स्टार्ट कर रहा है सभी के लिए ये यूज कर सकते हैं। फर्स्ट चीज तो है प्रोफाइल बिल्डिंग। अगर प्रोफाइल नहीं है तो इनऑर्गेनिक पे जाना ही नहीं चाहिए है ना। तो मेरा एक पुराना प्रोफाइल था जो जिसका एक्सेस मैंने लॉस्ट कर दिया। एक मिनट, काइंडली सब नोट डाउन करते रहे कॉपी पेन पे, क्योंकि सनल भाई की थोड़ी स्पीड फास्ट है, ठीक है, बताने की। तो सब ओके। लोग कॉपी पेन पे नोट कर रहे हैं, टाइप सीपी इन द चैट बॉक्स, टाइप सीपी, कॉपी पेन पे नोट कर रहे हैं लगातार, ठीक है। बढ़िया 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 बढ़िया। चलो सनल स्टार्ट करें। सर स्पीड स्लो कर दूं या हाँ फिर? स्पीड थोड़ी स्लो कर दो यार। डन, डन, ओके। ठीक है। राइट, तो फर्स्ट स्टेप जो था वो हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग होता है ना। प्रोफाइल अगर बिल्डेड नहीं है तो इनऑर्गेनिक पे ना जाना, बिकॉज लोग अट्रैक्ट होते हैं उसके बाद डीएम्स आते हैं। बहुत रेयर केस होते हैं कि वो स्वाइप करके डीएम करेंगे, पहले वो प्रोफाइल विजिट करेंगे। तो पहले प्रोफाइल बिल्ड कर लो। प्रोफाइल बिल्ड के लिए तो देर आर टन्स ऑफ ट्रेनिंग्स इन दिस ग्रुप है ना, बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग्स है। रिकमेंडेशंस अभी मुझे याद नहीं आ रहे, बट आप बस एक बार देख लो तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिल जाएगी आपको। ट्रू। मेरी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग थी, मैंने फ्राइडे ट्रेनिंग में रखी थी, उसमें भी प्रोफाइल बिल्डिंग और क्लोजिंग ट्रेनिंग थी, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो है ना। तो प्रोफाइल बिल्डिंग इज द फर्स्ट स्टेप। मिनिमम 60 to 70 पोस्ट, मिनिमम 50 पोस्ट तक होने चाहिए, 30 to 50 पोस्ट
फिर एक आपकी प्रोफाइल जेन्युइन लगती है ना। तो ये चीज की वजह से ना इम्पैक्ट अच्छे आते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। सर मैं एक चीज मैंने 2 दिन पहले सीखी है। मैंने सोचा कि अभी इंस्टाग्राम से काम करना है, बट एक और प्लेटफॉर्म चूज किया जाए बिकॉज वो ट्रेंडिंग है ना, लिंक्डइन। लिंक्डइन। बिकॉज वहां पर हमें प्रोफेशनल नेटवर्क्स बनाने में बहुत हेल्प होती है ना। हम्म। तो मैंने एक चीज सीखी है जो लिंक्डइन और इंस्टाग्राम दोनों को कनेक्ट कर सके, बढ़िया। है ना। आप बिल्कुल बताइए, बिकॉज बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, तो बिकॉज क्या होता है, इंस्टाग्राम पे हम लिंक ट्री के द्वारा मेंशन कर सकते हैं सभी चीजें, सभी हम्म। लिंक अपलोड कर सकते, बट सेम चीज लिंक्डइन में नहीं होती, है ना। हम्म। तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम वहां पर इंस्टाग्राम लिंक नहीं शेयर कर सकते लिंक्डइन पे, है हम्म। ना। तो एक टूल है जो मैं सभी को बताना चाहता हूँ, तो शेयर कर दूं स्क्रीन। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट ऑलराइट। सर इसमें ऑप्शन आ रहा है ओनली द होस्ट कैन शेयर। एक मिनट, मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ। ऑलराइट, ग्रांटेड। थैंक यू। सर विजिबल है स्क्रीन? हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है, फ्लैश दिख रहा है हमें। ऑलराइट, फेवरेट कैरेक्टर है। सर देखो, है ना, ये टूल का नाम है पिक डॉट लिंक। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा चैट्स पे। सर आपको अगर दिख रहा हो तो एक बार दिख रहा है, चैट्स पे मेंशन कर दो। मैं ऑन डाल देता हूँ। पीक ऑलराइट, डॉट लिंक। क्लिक। हाँ, ऑलराइट। सो ये टूल की वजह से ना हम इंस्टाग्राम की और लिंक्डइन का कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना ये ले लो, इंस्टाग्राम का जो यूजर लिंक होता है, राइट, वो ले लो। उसे फिर पिक डॉट लिंक पर क्लिक करोगे, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री नाउ। ठीक है, फ्री टूल है, यू कैन यूज इट। लिंक कॉपी पेस्ट, एडिट प्रीव्यू पे जाओ। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको ये ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट योर इमेज। अब सबसे बेटर ऑप्शन क्या पता है, इमेज पे क्लिक करो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों क्लिक करना है। ठीक है, इमेज पे क्लिक करो। ऑलराइट, जो भी आपने इमेज सिलेक्ट किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया इंस्टाग्राम, मेरा यूजर आईडी और मेरा पिक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर जाओ क्रिएट लिंक। ऑलराइट, एक लिंक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब इसे कॉपी कर दो। ऑलराइट, अब आप जाओ लिंक्डइन। यहाँ पर फीचर सेक्शन होता है ना, फीचर सेक्शन में बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं जैसे अर्निंग प्रूफ और ये। लेकिन क्या होता है, लिंक्डइन इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत प्रोफेशनल नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हो, है ना। और आप जब अर्निंग्स मतलब शो करना बेटर ऑप्शन है, बिकॉज तभी लोगों को ट्रस्ट होगा। बट अगर आप एक सिस्टम फॉलो करोगे ना, तो इट विल बी बेटर। ये मैंने नोटिस किया है, मैंने लिंक्डइन पे 2 दिन पहले काम करना स्टार्ट किया है, तो ये चीज मैंने एक्सप्लोर की है। तो ऐड फीचर्ड पे जाओ, वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐड अ लिंक पे क्लिक करो, आफ्टर दैट पेस्ट अ लिंक। बहुत ही सिंपल सिंपल चीज है, पेस्ट करो लिंक। ऑलराइट, ऑलराइट, देखो ये चीज आ गई, इंस्टाग्राम हमारा आ गया, जो इमेज हमने वो लिंक पे सिलेक्ट किया था वो इमेज आ चुका है। ठीक है, इसे ऐड करो। अब डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी लिखना है, ठीक है, अब ये रहने देता हूँ, इसे आप एडिट भी कर सकते हो, दैट फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल या XYZ। इसे सेव कर दो। ठीक है, अब यूजुअली क्या होता है लिंक्डइन पे, है ना, हम कुछ क्लिकेबल्स नहीं डाल सकते, जैसे हम लिंक में अबाउट सेक्शन में यूजर नेम तो डाल सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के लिंक नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये टूल हेल्प करता है। ऑलराइट, सी फीचर सेक्शन, बस आप इसे लिंक क्लिक कर दो और यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट। राइट, तो अब लोगों को जब ट्रस्ट बिल्डिंग होगा ना, मतलब लोगों को लगेगा दैट हाँ वी शुड गो ऑन इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल 99% ऑफ द केस में सभी एफिलिएट्स की बिल्डेड होती है ना। तो ये ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये टूल का आप यूज कर सकते हो। सर दैट्स इट, यही टूल बताना था मुझे। स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ मैं। हेलो। यस बड़ी, यस बड़ी, बहुत ऑलराइट बढ़िया। सर, सभी को ये क्लियर हुआ है क्या? आपको अगर सभी लोगों को पीक लिंक वाला पार्ट क्लियर हो, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लियर। ऑलराइट,
ओके, इसको क्लियर नहीं हुआ है वो पर्सनली मुझे पूछ सकता है डीएम करके, मैं गाइड कर दूंगा। ठीक है, बढ़िया। तो आप रोड मैप दे रहे थे, सबसे पहले आपने बताया प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल क्या है, या नेक्स्ट स्टेप क्या बिल्कुल। प्रोफाइल बिल्डिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लीड जनरेशन, है ना। यहाँ है? पर क्या होता है, लीड जनरेशन करना है लेकिन कितना करना है वो तो नहीं बताता है कोई, है ना। तो जो मैंने चीज फॉलो की है वो मैं शेयर करता हूँ। एक पहले ना लॉ ऑफ एवरेज आपको स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में पता नहीं चलेगा जब तक आप 200-300 लोगों पे काम नहीं करते, है ना, हम्म, कि कितनी कॉलिंग्स में से कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने लीड जनरेट करने के बाद कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। हम्म, तो इनिशियल स्टेज पे एक चीज, एक टारगेट सेट कर दो दैट यू वांट टू जनरेट 50 लीड्स पर डे ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, हम्म, ये इतना इजीली नहीं होगा, एड्स के थ्रू भी नहीं होगा, ऑर्गेनिक के थ्रू भी नहीं होगा, लेकिन इसके पहले आपको फाउंडेशन बिल्ड करना होगा, है ना। हम्म, तो लगभग 10 दिन है ना, आप कंटिन्यूसली लीड जनरेट करोगे ना, तो ये 25-30 लीड्स व्हाट्सएप पे आने का फ्लो बैठ जाएगा। हम्म, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लीड जनरेशन की ट्रेनिंग में जाओ, बजट सेट करो, और एक टारगेट ले लो कि मुझे इतने दिन बाद इतनी लीड्स तो व्हाट्सएप पे चाहिए, हम्म, है ना। बिकॉज व्हाट्सएप पे लीड्स आएगी तभी ही कन्वर्जन निकलने का बहुत मेजर चांस है ना। तो मैंने एक टारगेट सेट किया कि मैं 50 लीड्स व्हाट्सएप पे लाऊंगा। ठीक है, ओके, तो मैंने तैयारी की 5 जनवरी से। ओके, 5 जन से लेके 18 जन तक मैं कंटिन्यूसली 50-50 लीड्स लाते रहा, एड बजट बढ़ा के। ऑर्गेनिक नहीं किया है, इनऑर्गेनिक किया है, बट ऑर्गेनिक भी लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं, उसकी भी ट्रेनिंग आपको पता है, मतलब मैत्री बहुत शाह सारी। हमारे लाइव एग्जांपल हैं, बिल्कुल टोटली ऑर्गेनिक बिल्कुल। करते हैं, 10 लाख रुपए की इनकम कर चुकी हैं। टन्स ऑफ लीड जनरेट करते हैं मैत्री मैम, टन्स ऑफ लीड, हाँ, है ना। हाँ, तो उनकी आप ट्रेनिंग देख लो, और 10 दिन पहले से आप है ना प्रिपेयर करना शुरू कर दो, बिकॉज आप इनिशियल स्टेज में एक ही दिन में 50 लीड्स नहीं ला सकते हो। एड्स हम्म, हो या फिर आप 1000 रुपए का बजट चला दो, फिर भी 50 लीड्स नहीं आएगी दिन में, है ना, मतलब इनिशियल स्टेज पे, फर्स्ट डे पे। तो ये फ्लो हम्म, बैठने के लिए टाइम लगता है। उसके हम्म, बाद बस दो काम करो, इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे लाना। और रितेश भाई या परिधि ने एक ट्रेनिंग ली थी जिसमें उन्होंने अर्जेंसी क्रिएट की थी दैट यू हैव ओनली 24 आवर्स टू वॉच दिस सेशन। हम्म, अगर इसके बाद करते हो यू वोंट गेट माई हेल्प, पर्सनल हेल्प नहीं मिलेगी, है ना। तो इससे अर्जेंसी क्रिएट होती है और लोग है ना वेबिनार को सीरियसली लेने लगते हैं, है ना। हम्म, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट मेंशन करूंगा, अगर किसी को लग रहा है कि लीड्स एट द एंड दे जंक लीड्स और क्वालिटी लीड्स कुछ नहीं होता है, ऐसा मेरा बिलीव है, बिकॉज एवरीबडी इज ए ह्यूमन बीइंग। हो सकता है उनका सोचने का तरीका हमसे लो लेवल का हो, बिकॉज उनका वो माइंडसेट ग्रो ना हुआ हो, है या ना। डिफरेंट तो बोल सकते हैं उसे। डिफरेंट बोल सकते हैं, यस यस एग्जैक्टली, हम्म, है ना। तो ये चीज आप नोट करो और सभी को इक्वली ट्रीट करो, है ना। तो ये चीज मैंने भी नोट की, मैंने हर लीड्स को अच्छे से व्हाट्सएप पे लाया, वेबिनार शेयर किए, और कॉलिंग्स दिन में एटलीस्ट 10 कॉलिंग्स अगर होगी ना, तो विद इन अ 1 मंथ बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है ना। बहुत सारे लोग चैट्स के थ्रू भी कन्वर्ट हो जाते हैं, मेरे भी हुए हैं एक दो, बट उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो कॉलिंग के लिए तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स है, क्लोजिंग के लिए, है ना। तो रोड मैप ये फॉलो करना है, आप एक टारगेट सेट कर लो कि आपको इतने दिन के अंदर इतनी लीड्स लानी है। हम्म, कैसे लानी है, स्पॉन्सर की हेल्प लो, है ना, ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग्स गो थ्रू करो और इम्प्लीमेंटेशन फास्ट करो। ठीक है, तो ये चीज मैंने सीखी है कि मैंने ना स्टार्टिंग के फेज में लर्निंग बहुत की थी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया था। फिर दिसंबर एंडिंग में मैंने एक कोट पढ़ा था कि आपको लग रहा है ना कि आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, स्टॉप लर्निंग स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, है वाह, ना। आज तक आपने जितना भी सीखा है ना, सब कुछ एक साथ इम्प्लीमेंट करने लगो। तो मैंने हम्म, जैन में यही सब चीज की, जितना वाह, भी क्लोजिंग सीखा मैंने, दिन में 10 to 15 कॉल्स ली, ऑफर्स के टाइम पे 30-40 कॉल्स भी ली है हम्म, जब हमारा ऑफर्स था, है ना। तो ये चीज फॉलो करने से एक ना, दिन के अंदर? हाँ एक दिन के अंदर, अरे बाप रे, बहुत टाइम, हाँ 30-40 कॉल्स बहुत होती है। बिल्कुल। तो लेकिन कन्वर्जन है ना एट द एंड डे लॉ ऑफ एवरेज से आता है, मेहनत तो एफर्ट्स तो डालने ही पड़ते हैं, बट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना रिजल्ट आएगा, है ना। हम्म, तो ऑफर के दिन बीबीएम क्राइटेरिया हिट करने को बहुत ईजी हो गया था। हम्म, तो ये चीज है। सेकंड लास्ट थिंग है जो फॉलोअप, मैं पर्सनली फॉलोअप यूज नहीं करता हूँ अभी तक, मैं किसी को फॉलोअप नहीं करता बिकॉज आई थिंक वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब, लेकिन आज से करूंगा, बिकॉज फॉलोअप, हाँ क्लोजिंग, सॉरी, फॉलोअप इज द, एक कोट है ना सर, फॉलोअप इज इन द फॉर्च्यून फॉलो। इज इन द फॉलो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो आई हम्म, होप मैं अभी से करूँ बढ़िया, फॉलोअप, लेकिन सभी लोग को है कि वीक में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम, 2 टाइम्स तो एटलीस्ट फॉलोअप होना चाहिए, बिकॉज आपकी हम्म, लीड तभी ही आपको जानेगी अच्छे से, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। है देखो, ना। फॉलो अप करने का ना एक बहुत बेसिक रीजन पता है क्या होता है? कहते हैं कि आप ना सब कुछ कर लो, ठीक है, हम्म हम हम्म। हमारा जा ही क्या रहा है? हमारे फॉलो अप करने में पैसे तो खर्च नहीं हो रहे, कि हाँ हमारा बिल्कुल पैसा खर्च, हम हमारे ये है कि बस खाली हम फॉलो अप कर रहे हैं।
ज्यादा सारा वो पर्सन क्या कर देगा, ब्लॉक कर ब्लॉक। देगा। जो ब्लॉक करेगा उसे वैसे भी ज्वाइन नहीं होना था, ठीक है। तो इससे बेटा फॉलो अप कर लो, तो क्या पता उसमें से भी जो गन्ने का जूस, तो उसमें जूस निकल चुका था, शायद उसमें से भी कुछ जूस निकल आए। तो कहने का बिल्कुल मतलब क्या बिल्कुल। है, आपको सोचो जैसे अमेजोन हो गया, कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, वो फॉलो अप आपका रेगुलर करते हैं। आप चाहे कितना इरिटेट हो जाओ, 1 मिनट का एड देगा, एकदम स्किप एड दबा दो, फिर भी वो आपको सिमिलर एड दिखाता रहेगा, दिखाता रहेगा, दिखाता रहेगा, गिव अप नहीं करेगा आपको। तो दैट मीन्स कि टारगेट करना ही चाहिए। तो ब्रांड्स अगर कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि ना हमारे माइंड में बार बार हिट करता रहता है कि हाँ ठीक है मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है मुझे स्टार्ट करना है, और एक दिन वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है फॉर्च्यून इज द फॉलो अप, तो जरूर करना बिल्कुल चाहिए। तो यहाँ पर मैं सनील बिल्कुल। एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, दैट इज हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग वाला अपना पार्ट बताया, और हम्म। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग शायद सब कुछ इंसान ही करता है। मुझे लगता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आप मुझे बताओ, आपको कौन से ऐसे मेजर क्वेश्चंस थे जो आपको बार बार आते थे, और आपने उन्हें कैसे टैकल किया, यहाँ पर आप मुझे बताओ। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। सो सर, मेजर ऑब्जेक्शन जो सभी को आते हैं, है ना, बिजनेस है तो चार तरीके ऑप्शन, तो चार ऑब्जेक्शंस जो कॉमन होते हैं, जो सबसे हाईलाइटेड ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, हम्म कि उसके अलावा उसके अराउंड होते हैं ऑब्जेक्शंस छोटे छोटे, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शंस होते हैं जो हम्म लोगों को टैकल करने में थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ता है ना। हम्म तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन दैट आई डोंट हैव अ टाइम, है हम्म ना। और यहाँ पर लोग, मैं भी इनिशियल स्टेज पे ये सोचता था, आई डोंट हैव अ टाइम, बंदे के पास टाइम ही नहीं है, कैसे करेगा, है ना। हम्म उसके बाद मैंने धीरे धीरे जब बहुत जगह से सीखने लगा ना, तो एक चीज मुझे समझ में आई कि इंस्टाग्राम के थ्रू वो पर्सन आया है मेरे पास, मतलब वो इंस्टाग्राम पे तो टाइम स्पेंड कर रहा है ना। हम्म फिर मैं, अगर कोई लीड मुझे बोलती है ना आई डोंट हैव अ टाइम, मैं उसे कहता हूँ नो प्रॉब्लम, मैं जो बोलता हूँ वो करोगे, बोलते हाँ करूंगा। मैं बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां पर आपका एक्टिविटी सेक्शन देखो, और वहां पर देखो आप एवरेज कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, है ना। वाह तो अगर वो लीड जेन्यून होगी ना, तो वो जेन्यूनली देखेगी। और हम्म एवरेज मोस्टली लोग 30 to 45 मिनट स्पेंड करते हैं नाउअडेज, है ना। हम्म तो ये चीज है ना, उनको बताओ, देखो 45 मिनट्स तो आप इसे प्रोडक्टिव यूज कर सकते हो, है सही ना। बात है, सही उनका बात। प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दो। हम्म क्लोजिंग क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन दोनों एक साथ हो जाएगा, उनके पास टाइम नहीं है, उनको 45 मिनट्स का टाइम दे दो आप, है ना। क्या बात है, और बढ़िया। ये चीज है। और फिर मैं बोलता हूँ दैट अगर आपको इमीडिएट कुछ चीज करनी है, तो आप जॉब से भी जाके आप टाइम तो निकालोगे ना, प्रायोरिटी अगर होगी हम्म तो टेक दिस एज अ प्रायोरिटी। अगर आपको कुछ अच्छा करना है लाइफ में, तो टेक दिस एज अ प्रायोरिटी, है ना। हम्म तब उनका उनका ओपन माइंडसेट हो जाता है, और वो सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं कि हाँ, मेरे पास टाइम तो है बट मेरी प्रायोरिटी नहीं है ना। हम्म और अगर आप प्रॉपर वैल्यू दिखाते हैं हम, तो प्रायोरिटी ऑल सेट हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द सेकेंड ऑब्जेक्शन, आई डोंट हैव मनी, है ना। तो यहाँ पर फिर उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से पूछो आप कौन सा मोबाइल यूज करते हो, है ना। हम्म यूजुअली लोग आज अगर स्मार्टफोन यूज करते हैं तो 6 to 7 thousand का स्मार्टफोन होता ही है ना। मिनिमम, तो मतलब 10,000 मिनिमम, कह सकते हैं अब तो मिनिमम पर, लेकिन चलो ठीक है 7,000 मानते हैं, मरे से मरा। बिल्कुल बिल्कुल। और सेल्स वेबिनार में ये ऑब्जेक्शन सभी को पता है, ये ऑब्जेक्शन सेल्स वेबिनार में क्लियर हो जाता है, अगर हम्म स्मार्टफोन गुम हो गया तो क्या करोगे, नया ही हम्म लोगे, है ना। हम्म तो ये सेम चीज मैं यूज करता हूँ, और इससे इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, है ना। हम्म जो यंगस्टर्स होते हैं ना 18 19, ये ज्यादातर ये ऑब्जेक्शन देते हैं, आई डोंट हैव मनी, है ना। बिकॉज 22 to 23 के ऊपर लोगों को पता है कि हाँ, पैसा तो अरेंज हो सकता है ना। हम्म तो जो टीनेजर्स होते हैं ना, उनको ये चीज समझाओ, तो वो इजीली उनके पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सकते हैं, ट्रू ट्रू। राइट। तो ये मैं ऐसे आंसर देता हूँ ये ऑब्जेक्शन का। फिर एक ऑब्जेक्शन आता है, आई विल गेट बैक टू यू, मैं सोच के बताऊंगा, मैं आपके पास जरूर आऊंगा इन फ्यूचर, है ना। तो ये ऑब्जेक्शन में बहुत डरता था कि अरे इसका क्या जवाब देना चाहिए, है ना। तो एक जगह से मैंने सीखा है, यूजुअली दो टाइप के लोग होते हैं जब ये ऑब्जेक्शन आता है। पहला हम्म टाइप, या तो वो नॉट इंटरेस्टेड है और वो आपको टालना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं, आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा, या उनको जेन्यून डाउट है, बहुत मेजर डाउट है जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हम्म तो यहाँ पर अगर कोई पूछता है आई विल गेट बैक टू यू, मैं दो चीज बोलता हूँ, या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो अगर कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप मुझे ना बोल सकते हो, आई वोंट फील बैड, है ना। हम्म लिबर्टी लिबर्टी अगर देते हैं हम ना, तो लीड को हाँ पता चलता है, हाँ स्पेस दे रहा है मतलब, है ना। हम्म और दूसरा ऑब्जेक्शन, मतलब दूसरा स्टेटमेंट में ये बोलता हूँ कि हाँ, आई विल गेट बैक टू यू, मतलब कब तक बताओगे, मतलब एक डेडलाइन दे दो, बिकॉज यहाँ पर हम 15 to 20 मिनट से बात कर रहे हैं, है ना। हम्म तो ये 15 to 20 मिनट्स आपकी भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, मेरी भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, है हम्म ना। तो आप बेटर ये होगा कि आप मुझे एक डेडलाइन दिखा दो कि हाँ, मैं ये डेडलाइन से शुरू कर दूंगा। तो मेरे को क्या, मैं एक रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ, बिकॉज ये बिजनेस है, बिजनेस में रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम्म ऐसे बोल के मैं ये ऑब्जेक्शन हैंडल करता हूँ, तो डेडलाइन मिल जाती है, डेडलाइन के दिन पता चल जाएगा,
whether they want to start or they not. तो क्या ये बात है, चीज, ये बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्शंस ऐसे क्लियर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मजा आ गया सच में सनी, आपने तो बताया ना पॉइंटर्स। और अगर हर कोई इंसान है, आप ना एक एक बात को अगर समझ पा रहे हैं, लाइक इन्होंने बताया कि मैं पॉइंट नोट डाउन करता हूँ, तो सनी की अगर एक एक बात अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट आएंगे। बहुत ही नॉर्मल और आराम से बता रहे हैं सनी आप ये वाली चीज, बट लेकिन मुझे पता है जब इंसान फील्ड पे होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, कि नोट करना हर एक चीज, किससे बात हुई है, कब कोई डेडलाइन है, तो उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, जो हर किसी से नहीं हो पाता, इसलिए हर कोई हॉल पे में नहीं पहुंच पाता। तो ये बिल्कुल बहुत जरूरी होता है सब कुछ कर पाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, अच्छा, एक पॉइंट मेंशन, हाँ सर, बताओ बताओ बताओ। एक पॉइंट क्लोजिंग के टाइम मेंशन करूंगा, जब कॉल पे होते हैं ना, तो हम्म। पेन रखो साथ में और नोट डाउन करो लीड्स क्या बोल रही है ओके। ना। इससे क्या होता है, मतलब ये मैंने फील किया है, मतलब मैंने देखा है, रिजल्ट्स भी देखा है। इससे क्या होता है, कभी कभी लीड्स है ना कुछ और बोलेगी, फिर 15-20 दिन के बाद आप अगर जब कॉल करते हैं ना, तब कुछ और बोलेगी, है ना। तो हम्म। जब उनको क्रॉस क्वेश्चन होता है ना, तब उनको रियलाइजेशन होता है। उस टाइम बोल सकता है अरे आपने तो उस टाइम ऐसा बोला था। बिल्कुल। लेकिन वो तो तभी याद होगा जब हमने लिखा होगा, क्योंकि लिखा हमें भी होगा, इतना याद बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल। बिल्कुल। बढ़िया तो ये बढ़िया चीज बढ़िया। है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू सनील, कि मतलब जैसे कि अब देखो सब कुछ आपने ओपनली बता दिया, ठीक है, सिस्टम ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि जो एफिलिएट हैं उनको क्यों रिजल्ट नहीं आ पाते? तो कोई भी 3 मेजर मिस्टेक जो हमारे हम्म। मेजरली एफिलिएट करने को रिजल्ट नहीं आ रहे होते काफी टाइम से, या तो सेल नहीं आ रही होती है, फिर सेल आने के बाद स्टक हो जाते हैं, तो ऐसी 3 मेजर मिस्टेक वो क्या करते हैं, कौन कौन सी गलतियां करते ऑलराइट सर, फर्स्ट और यही ऑलमोस्ट लोग करते हैं, जो है कंसिस्टेंट लीड जनरेशन नहीं करते हैं, है ना। लोगों को लगता है एक दिन 50 लीड्स आ गई ना, तो बस इसी में से कन्वर्ट कर लेंगे, हैं? है ना। हाँ। जो मैं भी करता था पहले, हम्म। 5 लीड्स आ गए, बस इसी में से कन्वर्ट करके रिजल्ट्स निकालना है ना। यूजुअली ये नहीं होता है। हम्म। स्टार्टिंग में हो सकता है कि 500 लीड में से आपका एक कन्वर्जन निकले, पॉसिबल okay, है, कुछ भी हो हम्म, सकता है ना। okay। तो ऑलवेज फोकस, मतलब हर दिन आप लीड भगवान करे जनरेट ऐसा ना करो। हो किसी के साथ। ठीक है, और चलो सर बताओ वो बताओ। यूनिवर्सल लॉ है, मतलब हाँ। 100 में से 2 कन्वर्जन या 3 कन्वर्जन हो ही जाता है वन विद इन अ 1 वीक, हाँ। इमीडिएट बेसिस पे। बट हम्म। कंसिस्टेंट लीड जनरेशन एंड ट्रेनिंग, हम्म। और नॉलेज नहीं होगा तो इम्प्लीमेंट क्या करोगे। सही बात है, सही बात है। तो ये एक मेजर मिस्टेक है। द सेकेंड मिस्टेक, फोकस इज ओनली ऑन अफिलिएट इनकम, के भाई मतलब एनरोल कर ले, उसके बाद इनकम जनरेट होगी, है ना। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कितने सारी चीजें जहां से आप इनकम क्रिएट कर सकते हो, है ना। इतने सारे कोर्सेज है, मतलब 6-7 तो लाइव कोर्सेज हमारे गोल्ड कॉम्बो में है, 6 कोर्सेज। हर एक कोर्स को आप मोनेटाइज कर सकते हो, है ना। तो ट्रू। मैं पर्सनली अभी फेसबुक एड सीख रहा हूँ, है ना। तो ऐसी आप हाई डिमांडिंग स्किल्स सीखते रहो कोर्स से, तो आप बिजनेस भी ग्रो करो, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस साइड बाय साइड, आप ये भी चीजें कर सकते हो, है ना। बढ़िया। बिल्कुल। तो ये चीज पे लोग फोकस नहीं करते, लोगों को लगता है कि बस एनरोल हो जाए और यही इनकम है, एक्टिव पैसिव यही इनकम है। तो ये चीज पे लोग फोकस करते हैं, तो वहां पे स्टक हो जाते हैं। जब वो इनकम नहीं आती ना, तो स्टक हो जाते हैं कि किया क्या जाए आगे, है ना। द थर्ड मिस्टेक इज शोइंग अदर्स इनकम प्रूफ एज देयर ओन। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है। तो आई हम्म। थिंक अगर किसी को पर्सनली हर्ट हो तो सॉरी, बट है ना, किसी और का इनकम प्रूफ खुद का नाम मेंशन करके अपलोड करना शुरू कर देते हाँ, इनिशियल बहुत बड़ी स्टेज गलती पे। करते हैं, मतलब खुद का नाम लगाते हैं कि मेरी इनकम है। यस। अब इससे क्या होता है, आपको तो पता है ये झूठ है ना। हम्म। आपको जो पता है कि हाँ ये सच नहीं है, तो आप भी वो, आपको लगता है, आपको आपके बॉडी में ना डोपामिन रिलीज होता है, तो खुशी तो हम्म। मिल जाती है इंस्टेंट थोड़े टाइम के हम्म। लिए, है हम्म। ना। लेकिन वो लैक ऑफ एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, आप एक्शन नहीं लेते हो। आपको लगेगा दूसरे की इनकम शो करके मेरी भी हो जाएगी, बट दिस इज नॉट द केस, है ना। हम्म। तो ये 3-4 चीजें बहुत मिस्टेक, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं। हम्म। तो बस हाँ, इसे इम्प्रूव करना है। मतलब और लोग की शेयर करते हैं लेकिन अपना नाम ना लिखें कि भाई ये मेरी इनकम है, वो चीज गलत ना करें, वो गलत चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। बिल्कुल। बढ़िया। अच्छा सनी, यहाँ पर मैं अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है, हम्म। व्हाट यू अर्न, मतलब अगर मैं मनी से अलग बताऊं कि आपने पैसे के अलावा और क्या क्या कमाया है इस गुरुकुल के लिए, अपार्ट फ्रॉम द अर्निंग? ऑल राइट सर, जैसे मैंने मेरी जर्नी शेयर की थी, है ना, कि हम्म। मेरी, मतलब मुझे करियर, मतलब फॉर्मल एजुकेशन में कुछ था नहीं, मतलब इतना क्रिएटिव नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, है ना। तो हम्म। पेंडेमिक के बाद, मतलब जब बिज गुरुकुल स्टार्ट किया ना, उसके हम्म। 1 साल पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली हुई है ना। मतलब अच्छा। मेरे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, मैंने फेसबुक एड्स क्लाइंट्स के लिए रन की है ना, हम्म। विदाउट गेटिंग पेड। तो ओके। इंटर्नशिप कह सकते हो, फ्री इंटर्नशिप, 15 to 20 डेज की, है ना। तो ये हम्म। सब चीज की हुई, तो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, बट वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है ना, तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आता ट्रू। है ना। तो बिज गुरुकुल से मैंने वो एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। ये तो बिजनेस हो गया, बट सेकेंड थिंग,
बहुत ही बेहतरीन स्पॉन्सर। राइट, क्या जब भी बात कॉल करो हमेशा डाउट सॉल्विंग मूड में रहते हैं रितेश भाई, है ना। डाउट्स फेंको उनके पास सॉल्यूशंस है, प्रॉब्लम्स फेंको उनके पास सॉल्यूशन है। तो क्या बात आई है। थिंक वो एक छोटे भाई की तरह है ना। और उन्होंने मुझे बहुत सारे करियर पॉइंट्स दे दिए कि आप ये भी कर सकते हो। तो एक फ्यूचर में ना 5 to 10 years, जैसे मैंने बीबीएम में बताया था, है ना, मेरा 10 to 15 years का एक गोल क्लियर है। चाहे वो स्पेसिफिक नहीं है बट मैं सोच तो पा रहा हूँ उतना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचना ही स्टेप्स का फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब एक्शन का हम्म। फर्स्ट स्टेप होता है, सोचो आप, है ना। ट्रू। तो ये चीज मैंने बिस गुरुकुल से गेन की है। सेकंड थिंग, इतना अच्छा परिवार कह सकते हो, फैमिली कह सकते हो, है ना। इतने मेंशंस तो मेरे को बर्थडे में भी नहीं आते जितने। सही बात है, सही बात है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत कुछ अर्न किया सर, रिस्पेक्ट भी अर्न किया, एफिलिएट्स बहुत अच्छे से, सभी लोग अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो बहुत ऐसी चीजें जो बिजनेस के अलावा बहुत सारी चीजें अर्न की है। लवली लवली। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ तो ठीक है, इससे हम्म, बिज गुरुकुल करते हुए क्या आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ चेंज आया? बिल्कुल बिल्कुल, है ना सर। वो एक माइंडसेट बिल्ड हुआ कि पैसा आएगा, है ना। ठीक है। पहले पहले माइंडसेट था, जैसे कल के सेशन में मैम ने बताया था, है ना, आप जब तक आपके नेगेटिव की सॉरी माइंड की प्रोग्रामिंग नेगेटिव होगी, है ना, हम्म तब तक आप चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो इनिशियल डेज में ना ये बहुत प्रॉब्लम होती थी कि हम्म माइंडसेट बिल्ड नहीं होता था यार। सभी के पास पैसा आ रहा है, तो मैं जर्नी कंपेयर करने लगता था, अरे ये 10 दिन में 50,000 कमा लिया, कैसे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। हम्म दिसंबर के बाद ये चीजें शिफ्ट होने लगी। तो सर हम्म। एक छोटी सी चीज मैं शेयर करूँ सभी के साथ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऑल राइट, ऑल राइट। सर ये गोल्ड कार्ड दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है, वाओ। दिख रहा है अराउंड 6.5। क्या, थोड़ा इधर करो आप, थोड़ा साइड में करो आप। ओके, आई अर्न 6.5 लाख बाय इन्फ्लुएंसिंग पीपल बाय माय वैल्यूज प्रोडक्ट्स सो दे कैन लिव देयर लाइफस्टाइल एंड आई कैन लिव। थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा उसके आगे का। आई कैन आप पढ़ लिव के बता बेटर दोगे? लाइफ। आप पढ़ के बता दोगे? बिल्कुल। माय गोल बाय मार्च 2021 जो चले गया है, आई अर्न 6.5 lakhs बाय इन्फ्लुएंसिंग पीपल बाय माय वैल्यूज एंड प्रोडक्ट्स सो दे कैन लिव बेटर लाइफस्टाइल, आई कैन लिव बेटर लाइफस्टाइल, है ना। ये गोल मैंने दिसंबर मंथ में लिखा था, ओके नवंबर मंथ में लिखा था मेरे बर्थडे के दिन, ठीक है। ओके। अब ये गोल है ना 6.5 लाख मुझे हिट करना था मार्च 2021, मतलब भी 1 महीने पहले, तो मैंने हिट नहीं कर पाया। मैंने हम्म रियलाइज किया कि गोल तो लिख दिया लेकिन इक्विवेलेंट एक्शंस नहीं थे मेरे, है ना। तो सही बात। हमेशा हमेशा लोग है ना सक्सेस में देखते हैं, लेकिन आपका जब फेलियर होता है ना तब आपको रियलाइजेशन होता है कि हाँ आपने ये गलती की थी, है ना। हम्म। एक और है गोल जहां पर मैंने लिखा है, मैं पढ़ लूं सर? जी All right. बिल्कुल। My goal by January 26, 2021 is I bought OnePlus 8T for making quality content to add more value to others people life, वाह, है ना। ये टारगेट अचीव हुआ, बढ़िया, है। बहुत तो बढ़िया। बिल्कुल 4-5 दिन, मतलब 10 दिन लेट टारगेट अचीव हुआ, लेकिन मेरी एक्शंस ने बताया कि हाँ ये टारगेट अचीवेबल है ना। तो हम्म। जैसे मैम ने कल बताया ना कि पहले टारगेट सेट करो, अकॉर्डिंगली प्लानिंग करो। और रोहित सर की एक बात है, 5% इज प्लानिंग, 95% इज एग्जीक्यूशन, है ना। प्लानिंग करते रहोगे तो ओवर थिंकिंग का लूप चलते रहेगा। तो सर बोलते हम्म हैं 5% प्लान करो लेकिन उसे 95% एग्जीक्यूट करो, है ना। हम्म। तो जो लोग को डीमोटिवेशन फील होता है ना, गोल कार्ड विल हेल्प यू टू इंस्पायर योरसेल्फ, किसी और से पुश लेने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अमेजिंग टिप आपने यहाँ पर बहुत बढ़िया बताई है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, अच्छा, थैंक यू सो अकॉर्डिंग टू यू सनल की जो बिज गुरुकुल अभी वर्क कर रहा है, अकॉर्डिंग टू यू मच। बिज गुरुकुल सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा जो एजुकेशन सिस्टम नहीं कर पाया। है? अरे बाप रे। वाह, सीधी बात। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। है ना। यहाँ पर हमें पैसा कैसे कमाया जाता है, फर्स्ट थिंग स्किल हम्म डेवलपमेंट। हम्म एक्चुअल में पैसा आता कहाँ से, है ना। हम्म बिकॉज जॉब में 9 to 5 तो आप टाइम एनर्जी एफर्ट डालते हो, है ना, हम्म लेकिन आपका हम्म ग्रोथ उतना नहीं होता है ना। हम्म। तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया बट आई थिंक यही होता है ना। तो बिस गुरुकुल ने वो माइंडसेट ग्रो कर दिया सभी का कि स्किल से भी पैसा कमाया जा सकता है डिजिटल मीडिया पे। मतलब ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि लॉकडाउन के अंदर बिल्कुल स्टार्ट हुआ जब बिल्कुल ज्यादातर लोगों को नीड थी। बिल्कुल। मतलब वी ऑल आर ब्लेस्ड, जो मुझे लगता है कि हम सब ब्लेस्ड हैं कि इस टाइम पे हमें एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जो पता नहीं न जाने कितने लोगों की लाइफ सेव कर रहा है इस टाइम पे, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं बाहर कितनी प्रॉब्लम चल रही है और इस टाइम पे कोई बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, और इस टाइम पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना, इट्स लाइक गोल्ड माइन। बिल्कुल। बहुत यस बढ़िया सर, एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया सर। तो चलिए एक बिल्कुल काम बिल्कुल। करते हैं क्विकली,
जो भी सभी लोग यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं, जो भी सनी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है आज के सेशन से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन वो पूछना चाहता है, Q&A सेक्शन में आपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। देखो मैं सबके क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ह्यूमन लैब में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो भी मुझे रेलिवेंट लगेगा मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे सनील आपसे जरूर पूछूंगा। और कोई भी श्योर क्वेश्चन श्योर अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो सनील आपसे बाद में वो कनेक्ट हो सकते हैं आफ्टर वेबिनार। फॉर श्योर, बहुत कोई बढ़िया, दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है। सो आप सभी लोग क्वेश्चन लिखना टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो आप सभी लोग टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। अक्कड़ बक्कड़ कर लेना सर। नहीं, रेलेवेंट क्वेश्चन लूंगा मैं, अक्कड़ बक्कड़ नहीं ओके। करूंगा। मुझे पता है इस साइड क्या क्या क्वेश्चन देखने को मुझे मिलते हैं। सो श्रद्धा का यहाँ पर आया कि आप एड्स पे डेली कितना खर्च करते हो अभी करेंटली। ऑलराइट, अप्रोक्सीमेटली 200। 200, ठीक है। डिपेंड्स ऑन टारगेट, टारगेट बढ़ा है हम्म तो बजट बढ़ा दो। बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छा, सर जित एक एक का है कि अगर स्पॉन्सर से गाइडेंस नहीं मिल पाए तो क्या करें। ऑलराइट सर, यहाँ पर है ना, हाँ होता है कि कभी कभी स्पॉन्सर बहुत बिजी हो जाता है, बट हम्म कहीं कहीं क्या होता है, स्पॉन्सर को पता होता है लेकिन वो जानबूझ के हेल्प नहीं करते हैं। बहुत सारे हम्म केसेस ऐसे भी होते हैं। बट देखो एक चीज है ना, आप पहले तो लगे पड़ो, है ना, जब तक आंसर नहीं मिलता है। एटलीस्ट 2 to 3 days उनको एक दो बार कॉल कर लो, मैसेज कर हम्म लो। हम्म बिकॉज मैसेजेस क्या होता है सर, सभी के पास लीड्स आती है हम्म ना, तो मैसेज कभी डिसअपियर हो जाता है, पता नहीं चलता है, एकदम डाउन चले जाता है ना, तो हो सकता है हम्म मैसेज का रिप्लाई ना आए। तो हम्म कॉल किया करो स्पॉन्सर को। बट अगर नहीं करते तो आप देखो आपके कोई फ्रेंड्स है या फिर किसी ऐसे पर्सन को कांटेक्ट कर लो जो ऑलरेडी बिज ग्रुप में है, और हम्म, आपका लक अच्छा हो तो वो आपको हेल्प कर दे। बढ़िया। अच्छा, मैं एक राज की बात यहाँ पर बताता हूँ। देखो आप क्या होता है ना, हमें ना एक ह्यूमन टच चाहिए होता है, ठीक है। हमें ह्यूमन टच चाहिए होता है, बस इतना है, क्योंकि आंसर ऑलरेडी ट्रेनिंग के अंदर होता है। हमें एक ह्यूमन टच होता है जो हमें स्पॉन्सर बोलते हैं कि हाँ तू कर हो जाएगा। एक वो वाली चीज, हाँ तू कर हो जाएगा, पता है आंसर हमें भी पता है, लेकिन हमें बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन स्पॉन्सर का बोल देता है कि हाँ तू कर हो जाएगा वाली चीज। हम्म। लेकिन किसी भी केस में हमें नहीं पता भाई किसी का स्पॉन्सर किस तरीके से निकल जाए, है ना, कि वो आज स्टार्ट करे कल को काम करना, क्या पता कल से उसके एग्जाम स्टार्ट हो जाए, वो टाइम ही ना दे पाए, बिल्कुल ठीक है। सो बिल्कुल। आपकी सक्सेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी सक्सेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके पीछे क्या है, आपको कुछ नहीं करना। स्टेप टू सक्सेस सीरीज जो डिजाइन करी गई ना, वो इसीलिए डिजाइन करी गई थी। आप सभी लोगों को मैं बताऊं, यहाँ पर मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि स्टेप टू सक्सेस सीरीज कभी नहीं बनती अगर स्पॉन्सर बिल्कुल बढ़िया तरीके से गाइड कर रहा होता, क्योंकि हमने ट्रेनिंग में सब कुछ कवर कर रखा था पहले से ही। प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, सब कुछ कवर कर रखा था। ठीक है, स्टेप टू हम्म। सक्सेस सीरीज डिजाइन ही इसलिए हुई थी कि अगर स्पॉन्सर नहीं है तो आपको एक बच्चे की तरह बिल्कुल वहां पर सिखाया जाए कि कैसे काम करना है। जिसने भी स्टेप टू सक्सेस देखी है फाउंडेशन, ना, उसको इस बात को पता है कि हर फाउंडेशन एक बन चीज, जाता है। हाँ, बिल्कुल एक पाथ मिल जाता है, और आपने उसे भी फॉलो कर लिया ना तो आपको रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये फैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट सुनील। बिल्कुल सर बिल्कुल। एकदम ठीक है, और बेसिक से हम्म, स्क्रैच से सिखाया गया उसने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पर देखता हूँ और क्या क्या क्वेश्चन है। 171 प्लस क्वेश्चन, बाप रे। आई मीन डिमांड। अच्छा, यहाँ पर है कि लिंक्डइन पे इनकम शो करना ठीक रहेगा या फिर वहां प्रोफेशनल है तो वहां ठीक नहीं रहेगा। ये आपके विजन पे डिपेंड करता है। मेरा विजन ये है कि हाँ, जैसे हमें बीबीएम में सिखाया गया था और बहुत सारी ट्रेनिंग में भी सिखाया था कि आपको नेटवर्किंग बहुत अच्छे लोगों के साथ करनी पड़ती है ना। तो अगर आपका विजन है कि आपको लॉन्गर रन में कुछ अलग करना है, स्टार्टअप्स वगैरह पे जाना है ना, उस पे काम करना है, तो आप हो सके तो शेयर भी मत करो, अपलोड करो, लेकिन एक साथ 10-15 अपलोड कर दिए एक साथ, ये चीजें मत करो। हम्म अपलोड करना ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम्म क्योंकि इनिशियल स्टेज पे तो हमें रिजल्ट्स निकालना है ना, लोगों हम्म की हेल्प करनी है। बट अगर लॉन्गर विजन है तो आप शेयर भी मत करो। पता है, मैंने यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने कभी नहीं बताया, शायद किसी में कवर नहीं करा, एकदम से इंस्टेंट आता है ना माइंड में आइडिया। बिल्कुल। जब मैंने एज एन एफिलिएट वर्क करा था ना सलील में, बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, कुछ लोग जो समझ गया वो गेम खेल जाएगा इस चीज के अंदर। दो तरीके के लोग एफिलिएट यहाँ पर वर्क करते हैं। एक वो जो एफिलिएट खुद होते हैं और बोलते हैं कि हम और एफिलिएट जनरेट करेंगे अपने थ्रू, ठीक है। हम्म। वो अपनी ब्रांडिंग इस तरीके से करते हैं कि मैं एक एफिलिएट हूँ और मैं, मेरे थ्रू बहुत सारे एफिलिएट कनेक्टेड है, मेरे थ्रू बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं। एक ये आप अपनी इमेज ओके। क्रिएट करते हो मार्केट के अंदर। सेकंड, हम्म। मैं एक ब्रांड हूँ जो लोगों को ऑप्शन देता है अर्निंग करने के लिए। हम्म। तो मैं अपनी इनकम शेयर नहीं करता, मैं टीम की इनकम शेयर करता हूँ, ठीक है। कि यहाँ पर टीम में इतने लोगों ने अर्न करा, तो मैं वो भी रेगुलर नहीं,
मैं सिर्फ वहां पर मेंशन कर रखा है, मैं सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड कराता हूँ। अपने ब्रांड क्या करता है, ब्रांड वैल्यू प्रोवाइड कराता है। बिज गुरुकुल का जो पेज है वहां पर अर्निंग वाला थोड़ी हाईलाइट करते हैं, वहां पे नहीं। वो नॉलेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अपने पेज से हम नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। जब नॉलेज प्रोवाइड कराता है, आपको मैं बताऊंगा, जो मेरा राइट मेंटर वाला पेज जो है, वहां से मैं लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कराता हूँ। मैंने कभी भी वहां पर पोस्ट नहीं डाला कि हाँ आज अर्निंग के लिए, या कोई स्टेटस लगा दियो अर्निंग के लिए लगाया हो। ठीक है, फिर भी मुझे, मेरे पास बहुत सारी लीड्स आती हैं कहीं ना कहीं सर्च करके। लोग एफिलिएट मार्केटिंग सर्च करते हैं, उस पे इंस्टाग्राम पे लोग लीड जनरेट होती हैं। इट मींस कि अगर आप लोगों को वैल्यू देना स्टार्ट करते हो तो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, वो उनको पता है कि आप ऑलरेडी एक ऑप्शन दे रहे हो मार्केट के अंदर, कि आपने कहीं ना कहीं मेंशन कर रखा है, या तो आपने लिंक्डइन की अपनी बायो में मेंशन कर रखा होगा, आपने फीचर्स फोटो के अंदर मेंशन कर रखा हो कि हाँ आप हेल्प करते हो लोगों की, ठीक है, अर्न करने में। तो आपको बार बार शो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लोगों को आप वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो। सो दो तरीके थे, दैट इज एज एन एथलीट आप वर्क करिए, एज एन ब्रांड आप वर्क करो। एज एन ब्रांड आप वर्क करोगे ना, तो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, लोग आपसे बोलेंगे कि सर, वो उनके मुंह से सर ही निकलेगा कि सर आप मुझे बताओ कैसे मैं अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर ये जो समझ गया वो बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया 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 बढ़िया। थैंक यू सो मच सनील, आपने इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। और सच बता रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट हॉल ऑफ फेम टुडे, वन ऑफ द बेस्ट हॉल ऑफ फेम जो आज का सेशन था। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, आपने जो पॉइंटर्स बताए हैं। एंड एक्चुअली मैं सभी लोगों को बता रहा हूँ, जो पॉइंटर्स सनील ने बताए ना, एक्चुअली वही सक्सेस सीक्रेट्स हैं जो आप सभी लोग जानना चाहते हो। बस देरी है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन की। अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं आने वाले। जिसकी पर्सन कोई क्वेश्चन डाउट अगर है तो सनील से आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो सनील आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्लीज बता दीजिए। आई थिंक आई एम सनील है, राइट? हाँ, वो पुरानी वाली तो चल गई। आई एम सनील, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एंड वेट फॉर द रिप्लाई एंड द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हो तो वेट करते हो सॉल्यूशन के लिए, ऐसे ही यहाँ पर सैन को जब मैसेज करो तो वेट करो। ठीक है, एकदम क्रेडिट हो जाएंगे मैसेज कर सैन। एक और एल ऐड कर देना। अच्छा, एक और एल, ठीक है। हाँ। ओके, वेट वेट। और यहाँ पर एक सजेशन दे दूं मैं सभी को इंस्टाग्राम के लिए, टू हाँ बता। फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ना, ट्राई करना ना रखो, पासवर्ड एकदम डिफिकल्ट रखो। बिकॉज क्या हुआ था, मैंने मोबाइल चेंज किया और मैंने बैकअप लेना भूल गया डेटा, है ना। तो इसी, मैंने कुछ भी स्पैम नहीं किया था, बट फेसबुक के पास जब मैंने अपील की ना, तो वहां से मैसेज आया दैट यू आर नॉट द ओनर ऑफ दिस अकाउंट, है ना। तो ये आपके साथ ना हो जाए, तो आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रख रहे हो तो संभाल के आप पासवर्ड वगैरह नोट डाउन कर लो। नहीं रख रहे हो तो पासवर्ड डिफिकल्ट रख लो, जिससे मिसयूज होने का चांसेस ना हो। बढ़िया। तो सभी लोग इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। एंड सैनल, बहुत बहुत मजा आया। लास्ट में मैं चाहूंगा सभी लोग जहाँ पे प्रेजेंट है ना, देखो कहते हैं कि लास्ट तक ना वही लोग प्रेजेंट रहते हैं जो सच में सीरियस होते हैं अपने करियर के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। तो क्रीम भी नहीं मिलनी चाहिए, चेरी भी नहीं मिलनी चाहिए। तो एक मैसेज जो हमारे एथलीट्स को आप शेयर करना चाहते हो अपने थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक एक मैसेज ऐसा है कि लोगों को लगता है ना कि डीमोटिवेशन नहीं है, मतलब डीमोटिवेशन हो रहा है, मोटिवेशन फैक्टर नहीं है हमारे पास, है ना। तो लोग देखते हैं कि किसी इंसान से मोटिवेशन मिल जाए, है ना, किसी ऐसे पर्सन स्पॉन्सर से मोटिवेशन मिल जाए, है ना। बट मेरा ये बिलीव है कि मैं लोगों को एडमायर करता हूँ, मतलब आपको है, रोहित सर को है ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, सभी लोगों को एडमायर करना चाहिए। लेकिन इंस्पिरेशनल फैक्टर है ना, खुद के अंदर से ही आना चाहिए, है ना। तो वो आप ऑब्जर्व करो आपको कहाँ से ज्यादा आता है ना। तो मेरे को एक कोट से बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है ना। वो कोट है, नो मैन कैन बिकम रिच अंटिल ही एनरिचेस अदर्स, है ना। वाओ, तो वाओ, ये कोट है अमेजिंग। ना, ये कोट मेरे विजन बोर्ड पे लगा हुआ है, राइट। और हर एक गोल्स, हर एक टारगेट्स ऐसे विजन बोर्ड पे लगे हुए हैं। और ये कोट जब मैं देखता हूँ ना, डिमोटिवेशन फील होता है। एक और चीज रितेश ने मुझे बताई थी, रितेश भाई ने, वो है अपना वाई लिखो और दिखाओ, मतलब आपको दिखना चाहिए। आप सुबह उठते हो तो आपको अपना वाई दिखना चाहिए, आप बिस गुरुकुल में क्यों काम कर रहे हो। सभी का पर्सनल रीजन हो सकता है, अर्निंग, लर्निंग, कुछ भी, बट आपका वाई दिखना चाहिए। और जब डिमोटिवेशन आए ना, तो वो वाई को एग्जीक्यूट करो कि इसलिए काम कर रहा है। तो ये बहुत चीज मैं बढ़िया। सभी को बोलूँ। Thank you so much, Sanil, for the powerful session. Thank you so much for the last tip, last amazing tip जो आपने भी बहुत बढ़िया बताई। तो कैसा लगा सभी लोगों को सेशन? मैं चैट सेक्शन यहाँ आप सब लोगों के लिए ओपन करती हूँ। देखो मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय करा, आप सभी लोगों को देख भी रहा होगा। आप सब लोग बताओ, बहुत देर से शांत। जबरदस्त, ऑसम, मौज कर दी, माइंड ब्लोइंग, क्या बात है, ग्रेट। शांति थैंक यू प्रिय। गाइस, थैंक यू। सो थैंक यू। पावरफुल, सो पावरफुल, जकास, ऑसम, आई ग्रेट। होप क्या बहुत लोगों बात है, की लाइफ में एकदम वैल्यू एडिशन शानदार। हुआ। वाह, थैंक यू लवली। सो मच, थैंक यू। आप देख सकते हो सनील, कितना ज्यादा लोगों को मजा आया। फिनोमिनल इनटू 100, धूम। अरे अरे अरे, पैसा वसूल। इतना तो झेल भी नहीं पाएंगे।
थैंक यू सो थैंक यू मच सो गाइस, मच थैंक यू अनिल, सो सच मच। में अपना टाइम निकालने के लिए और पावरफुल सेशन देने के लिए। एंड सभी लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, दैट इज 1% इज स्ट्रेटेजी एंड 99% इज एग्जीक्यूशन। 99% is तो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। हम ऐसे ही सीखते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी educate, we इंस्पायर, inspire, वी आर we are दिस this गुरुकुल। Gurukul. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। टाटा, बाय बाय Take care, एंड sir. Take care. Bye bye.